Assalamu alaikum, I'm Gibran Sheikh, and in today's lecture we're going to discuss topic of real options. First of all, we're going to go through the real options. We're going to discuss what are they and how do firms implement them, and later on we're going to continue this in context of a mini case study. And this would, obviously we cannot complete the case study in one lecture, so it's going to take at least 1 or 2 more lectures, which we are going to continue in later lectures. And as far, when you go through it, when we complete the case study, then you should be able to go to realize that what are the real options in practice, and most of all, what is the importance of real options. Besides that, during the case study, we are also going to revisit the the techniques we developed or we discussed earlier. These include discounted cash flows, decision tree analysis, and the other analysis or other tools we applied. So it's going to serve 2 purposes. First of all, एक तो ये होगा कि आपको रियल ऑप्शंस का बेहतर तरीके से पता लग जाएगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि इसके थ्रू आपकी जो प्रीवियस टेक्निक्स थी वो भी रिफ्रेश हो जाएंगी, और विच आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल, जो रियल लाइफ में मोस्टली एप्लीकेबल होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक क्वेश्चन. बेसिक क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर रियल ऑप्शन. बट बिफोर वी गो ऑन टू दैट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि यार आपका इसका जो सपोर्टिंग मटेरियल होगा, इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम, जो अगर इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम्स और अगर जो कि एक्सपेक्टेड है कि यू माइट हैव सम, या इफ़ यू इनकाउंटर एनी प्रॉब्लम, दे वुड बी हैंडआउट्स की सूरत में यूड गेट चैप्टर 12 एंड 13 के नाम से होगा, यूड गेट 2 हैंडआउट्स, PDF फाइल्स होंगी विच यू कैन ऑलवेज गो थ्रू, जहाँ से ये लेक्चर भी ड्राइव किया गया. सो दैट वुड मेक इट मच ईजी डिटेल में जाने के लिए कि अगर इवन इफ आई मिस सम पॉइंट या कुछ अगर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं इलेबरेट नहीं कर सकता डिटेल में, तो आपको यू कैन फाइंड इट ऑन दी हैंडआउट्स. वो हैंडआउट्स में आपको मिल जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट one thing, and we shall start with one thing, that is basic question. Real options exist when managers can यानी कि एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर लिया यार, कंसिडर योरसेल्फ एज अ मैनेजर, या मैनेजर की जगह अपने आप को रख के देखे कि आपके पास क्या ऑप्शन है, कि आपके पास क्या चॉइसेस है. आई एम नॉट, ऑल्दो वी यूज ऑप्शंस, लेकिन ऑप्शंस क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की भी एक फॉर्म होती है, सो दे आर इंटरचेंजेबल एट दिस टाइम. डू नॉट कंफ्यूज इट विद दोज ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स के ऑप्शन से आप उन्हें कंफ्यूज ना करें. फिर सिंप्लीफाइड वर्जन में आई वुड से चॉइसेस क्या है, क्या आपने क्या किया है कि मैनेजर कैन इन्फ्लुएंस, आपके पास इतनी पावर है या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं साइज को, यानी कि प्रोजेक्ट का अगर साइज है आप कहते हैं कि बहुत बड़ा है, या इसे कट डाउन किया जाए, रिस्कीनेस, रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने पहले भी कहा था अनसर्टेनिटी होती है हमेशा. अनसर्टेनिटी को हम कैसे वो करते हैं कि उसे जब हम क्वान्टिफाई करके क्या कर देते हैं, हम उसे रिस्क में कन्वर्ट कर देते हैं. क्यों? सिंपल सा रीज़न है कि हमने, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर या उसकी हम बात नहीं कर रहे, वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर, तो उसमें हमने मॉनेटरी टर्म्स में उसे इवेल्युएट करने के लिए. तो अब देखें प्रोजेक्ट कैश फ्लो बाय, आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं साइज, रिस्क फैक्टर प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज का बाय टेकिंग डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, या उसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कोई काम करके कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज करके. कौन कौन से कोर्सेज होंगे लेटर हम डिस्कस करेंगे. जो आपका अलर्ट मैनेजर होता है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर अलर्ट, यानी आपको पता है व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, क्या आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और आप किस तरह उसे हैंडल करेंगे. लेट्स सपोज कि आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, लेकिन लेटर इन बिटवीन द प्रोजेक्ट, बीच में प्रोजेक्ट के कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए. फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि आपने शुगर मिल स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में देयर वाज अ फ्लड और गन्ने की जो फसल थी और क्रॉप दैट फेल्ड,
किसी वजह से गवर्नमेंट नेशनलाइज करना चाहिए, कोई भी ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर, लेकिन वो अकर हो गए। आपने अनसर्टेनिटी थी या रिस्कीनेस उसकी की थी कि लेट सपोज कि आपने 20% चांस से ये काम होगा, लेकिन अचानक से वो हो गया है, देन व्हाट आर यू गोना डू? आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे? देखिए, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे आपने हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या होगी? वो सेम ओल्ड आर्ग्यूमेंट क्या है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है आपने, एंड हाउ आर यू गोना डू इट? कि आप पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह यूज़ करेंगे, वो सारे आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये अप्लाई की थी, स्टैंड अलोन एनालिसिस हमने लिया था। लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि पहले क्या किया था। पहले आपने कहा प्रोजेक्ट वाज वायबल, आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव थी, IRR वाज ग्रेटर देन एनपीवी, वो रूल थे, प्रॉफिटेबिलिटी पीआई या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे बड़ा हाईली रैंक था, वो चीज़ें आपने ले ली, दैट फाइन। लेकिन लेटर ऑन आप क्या कोर्सेज ऑफ एक्शन ले सकते हैं? क्या रियल ऑप्शंस आपके पास, क्या चॉइसेस अवेलेबल होंगी? अलर्ट मैनेजर से ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू आर अलर्ट। और एक प्रोजेक्ट का क्या होता है, लाजमी नहीं 5 साल का प्रोजेक्ट है, फर्म 5 साल उसके साथ कंटिन्यू उसे रखेगी। सिंपली अगर वो ये देखती है कि लॉसेस बढ़ रहे हैं या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा किसी वजह से, तो हाउ कैन दे बेल आउट कैसे कर सकते हैं या उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं टू सूट देयर ऑब्जेक्टिव्स। और देखें, अलर्ट मैनेजर हमेशा क्या करता है, रियल ऑप्शंस की तरफ देखता है या उसे वो करेगा। और स्मार्टर मैनेजर्स क्या करेंगे, इफ़ यू आर रियली स्मार्ट इनफ और अलर्ट के साथ साथ स्मार्ट है, तो आप क्या करेंगे, अपने लिए रियल ऑप्शंस या ऑप्शंस या चॉइसेस क्रिएट करेंगे। उसकी वजह यह है कि यू वुड हैव ऑलवेज, एक जो नॉर्मल ओल्ड सेइंग है आप लोगों ने सुनी होगी, डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। कभी भी एक जगह पे सारे या अपने ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट ना करें, अपनी चॉइसेस को ना करें। तो उसमें क्या होगा कि रियल ऑप्शंस के थ्रू आप क्रिएट करेंगे ऐसी ऑप्शन, ताकि अगर इफ़ थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान या आपके प्लान के मुताबिक नहीं जाती, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज गो बैक या उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें या बेल आउट कर लें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर फर्म मेक रियल एसेट्स देखिए, फर्म के सबसे जो मेन कंसर्न होगी या बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे कैपिटल बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम वगैरह जो भी हम फोकस होता है हमारा कैपिटल बजट किससे रिलेट करता है, आपके एसेट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ एक चीज़ क्या होगी, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बहुत हैवी होती है उसमें। उसमें आप क्या किससे कंसर्न करता है, वो हमेशा होगा फैक्ट्रीज होंगी, माइंस होगी, ऑफिस बिल्डिंग्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे हमने पहले भी कहा था बहुत बड़े कॉस्ट होते हैं, और नॉन फाइनेंशियल फर्म एसेट्स जैसे आपका हो सकता है। इसमें कौन से होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एसेट्स की तो हमने बात कर ली, इसमें होगा पेटेंट राइट्स हो सकते हैं आपके, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स, रॉयल्टीज एक्सेट्रा। इनसे कंसर्न क्योंकि इनके में इन्वेस्टमेंट बड़ी हैवी होती है, तो हाउ डू यू मैनेज इट, कि आप उसे कैसे वो करेंगे। तो ये क्या होगा, कैपिटल डिसीजन या कैपिटल बजटिंग में हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, उसके क्या क्राइटेरिया होंगे। क्विक हम एक किस्म का ड्यूरिंग दिस सीरीज हम रिकैप उनका लेंगे इन दिस टॉपिक। एक जो हमारा कंसर्न होगा, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वुड बी कि हम रियल ऑप्शंस को या ऑप्शंस के तौर पे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ये जो ऑप्शन है ये आपसे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव
की टाइप्स जो है, जैसे डेरिवेटिव्स की बेसिक टाइप होगी जस्ट फॉर सेक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड नॉलेज। लेट मी, सबसे पहले आपके होंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यू गेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन यू गॉट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑप्शन वगैरह को कैसे वो करेंगे, ये हमारी डिस्कशन का मेन फोकस होगा। लेकिन इसके साथ साथ टाइप्स कौन सी हो सकती हैं रियल ऑप्शंस की? इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शंस क्या होंगी, ग्रोथ ऑप्शंस क्या हैं, ये हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट हम ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शंस क्या होंगी, क्विकली अगर वो करें कि एट व्हाट टाइम यू इन्वेस्ट, आपके रिटर्न्स कब आ रहे हैं, रेवेन्यूज कब आ रहे हैं, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि ये जी सेल हमारी अगर 30% है, ये 4 साल में हमारी कॉस्ट रिकवर करके देगी, 30% ग्रोथ है इस वजह से, तो आप क्या कैन यू इम्प्रूव देम। या जैसे आपने डेटर मैनेजमेंट, इफ यू रिमेंबर कैपिटल, जब हमने की थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट टाइमिंग के साथ साथ आप रिकवरी कितनी जल्दी कर सकते, कैन यू इम्प्रूव इट, और किस तरह इम्प्रूव, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, थिंग लाइक दिस। ग्रोथ ऑप्शन है आपके पास, एक्सपैंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, क्या आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को ही एक्सपैंड करेंगे। इसकी एक एग्जांपल अगर लेते हैं, लेट्स से कि इफ यू टॉक अबाउट पेप्सी की एग्जांपल हम ले लेते हैं, कॉमनली यूज़ की जाती। इसमें क्या है कि आपके पास पेप्सी कोला की स्ट्रिक्टली एग्जांपल लेंगे तो आपके पास क्या है, यू गॉट नॉर्मल वर्जन है पेप्सी कोला, लेट्स से मैं कहता हूँ उसे नॉर्मल का, यू गॉट डाइट वर्जन, और इसी तरह आपके पास जो है दूसरे मेन जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, ये तो एक तो हो गया आपके वर्जन है, प्रोडक्ट लाइन है पेप्सी, उसके आगे वो देख रहे हैं नॉर्मल है, डाइट। इसके अलावा क्या हो सकता है, व्हाट एल्स कैन यू डू, कैन यू, क्या हम न्यू प्रोडक्ट लाएं या न्यू लाइन ऑफ न्यू वो करें। फॉर एग्जांपल अगर कोक की बात करें तो डाइट कोक के साथ उन्होंने कोक जीरो की, कैन यू डू दैट, क्या हम आप करेंगे, क्या उसका कलर चेंज किया जाए, फ्लेवर डिफरेंट कर दिया जाए, थिंग लाइक दिस का वो क्वेश्चन। न्यू प्रोडक्ट क्या होगा कि पेप्सी के ही अगर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यू गॉट पेप्सी, राइट, then you got Mirinda. प्रोडक्ट डेवलप करने से क्या है, वुड यू गो फॉर समथिंग एल्स, क्या आप दूसरा मेन प्रोडक्ट के अलावा कोई और वो करेंगे, दैट इज योर वन क्वेश्चन। या फिर आप क्या कर सकते हैं, न्यू जोग्राफिक मार्केट में, फॉर एग्जांपल पेप्सी में कहता हूँ अराउंड, लेट्स से कि पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, पेप्सी मैं कह देता हूँ, लेट्स से पोज कर लेते हैं रिमोट एरिया की, बलूचिस्तान के इंटीरियर में, बलूचिस्तान के इंटीरियर में मैं कहता हूँ कि उधर सपोज करते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती या उसकी कोई मार्केट, क्या आप न्यू यही प्रोडक्ट्स को, ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को आर यू गोना मार्केट देम, या आप उनके लिए न्यू मार्केट या न्यू लोकेशन ढूंढते हैं, यानी कि न्यू लोकेशन में कहते हो इंटीरियर ऑफ बलूचिस्तान आप जाते हैं। ये वो ऑप्शन है आपके पास, या ये चॉइसेस होंगी आपके पास। उसमें दूसरी क्या हो सकती है आपके पास, कैंसिलेशन, कैंसिल कर दें। अबैंडनमेंट ऑप्शन में क्या है, अबैंडन कर दें, या इसे प्रोडक्ट को अबैंडन से बेसिकली मीन्स कि यू क्या करते हैं कि हम बंद कर देते हैं या शट डाउन कर दें, शट डाउन कर दें, कैंसिल कर दें, दैट इज योर अबैंडन, या इसे कंप्लीशन से पहले इसे छोड़ दें, दैट वुड बी योर अबैंडनमेंट ऑप्शन। कैंसिलेशन, कैंसिल कर दिया जाए सिरे से, यानी कि आप इसे कंटिन्यू ही नहीं करते, सिंपली बिकॉज आप कहते हैं नहीं जी इट्स नॉट फिजिबल, या फाइनेंशियली ये फिजिबल नहीं है, टेम्परेरी आर्जी तौर पे सस्पेंड कर देंगे तो फ्यूचर में हम इसे दोबारा वो कर लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन है इसमें है,
फ्लेक्सिबिलिटी की क्या ऑप्शन है? BMW की एग्जांपल है कि फ्लेक्सिबल कैसे है कि वो एक ही टाइप की वो सेडान कार्स वगैरह के पाकिस्तान में, लेकिन दे बिलीव इट और नॉट उनके पास ऑलमोस्ट दे आल्सो मैन्युफैक्चर बाइक्स तक मैन्युफैक्चर करते, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, इफ यू टॉक अबाउट पेप्सी की अगर बात करते हैं तो क्या ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है? पर टू लिमिटेड एक्सटेंट है कि आपके पास जो प्रोडक्ट लाइन है ये आपकी पेप्सी कोला को भी डील कर रही है, जो नॉर्मल पेप्सी है जो कि आपको ब्लैक कलर में मिलेगी। देन यू गेट फैंटा, सॉरी नॉट फैंटा, एक्चुअली दैट इज मरिंडा जो ऑरेंज या सिट्रस में है। और इसके अलावा जो आपके पास स्प्राइट है। देन यू गेट इनकी फर्दर टाइप्स है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी की अगर आप बात करते हैं यू गेट डाइट है और नॉर्मल वर्जन है। स्प्राइट की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ज़ीरो और नॉर्मल। तो इसमें कि क्या है कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, फ्लेक्सिबल है कि इनके दे डोंट नीड टू वरी अबाउट कि यार एक प्रोडक्ट या एक दो प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, पसंद नहीं करते, तो दैट वुड बी एंड, या कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होती रहती हैं, चीज़ें इवॉल्व करते रहते हैं। नाउ बेसिक क्वेश्चन जो हम है कि एक जो है, बाकी तो हमने थोड़ी बहुत सी डिटेल उनकी ली है, जो लेटर भी हम डिटेल्स में जाएंगे उसकी, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखें एक जो क्वेश्चन आता है कि क्या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आप इसे डील कर सकते हैं। उससे पहले यू नीड टू नो, अगर थोड़ा सा आपको वो चाहिए तो कॉल ऑप्शन क्या होगी। Call option, right to pay a strike price to receive the present value of stream of cash flows represented by price of underlying options। इसे क्या होता है, सॉरी अंडरलाइंग एसेट्स के उस पर क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस आप देंगे और आप क्या कर लेंगे, फ्यूचर के जितने भी कैश फ्लोज होंगे उससे रिलेटेड वो आपके पास आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट क्या है, इज राइट टू पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आप पे करेंगे, रिसीव करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आपको रिसीव हो जाएगी, रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट। नाउ इफ यू लुक एट बोथ ऑफ देम, अगर आप इन्हें क्लोजली वो करें तो एक जो मेजर डिफरेंस क्या है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू इसमें है, दैट इज दिस लाइन। फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आपको मिलेगी और इसमें क्या है, ये दोनों दे आर दी सेम थिंग, यानी कि दे आर एक्चुअल में या फाइनेंस के टर्म में क्या है, दे आर सिमिलर, नॉट सेम तो नहीं कहूँगा, सिमिलर टर्म्स चीज़ होती है। इस वजह से वी से कि हम इसे क्या कर सकते हैं कि वी कैन यूज इट या वी कैन यूटिलाइज इट एज एन ऑप्शन या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हम किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं या उसे वैल्यूएट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि बिकॉज ऑप्शंस को वैल्यू करने के लिए द मॉडल लाइक ब्लैक एंड शोल्स वगैरह, बाइनोमियल थ्योरम या डिसीजन ट्री वगैरह का हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, एंड दैट कैन बी, यानी कि आप उसे क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई टू अ सर्टेन प्रोडक्ट। और अब प्रोजेक्ट के तौर पे जब हम लेते हैं तो उसे हम वो क्या करेंगे, उस पर यूटिलाइज कर सकते हैं उन तरीकों को टू वैल्यूएट देम। Now if we move forward, let's go to the एक जो चीज़ है, how are financial options different from real options? Yeah, real options are different from financial, it's the same thing, लेकिन एक तो ये होता है कि पे ऑफ ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शंस क्या होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपको कंफर्म अमाउंट होगी, पे ऑफ क्या होना है, क्या पॉसिबिलिटी। रियल ऑप्शंस में क्या आता है कि इसमें जो होता है रियल ऑप्शंस में आर फाउंड और क्रिएटेड, ये आप क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए, प्रोजेक्ट को जेपरेटाइज किए बगैर या प्रोजेक्ट को रीमैप किए बगैर आपने क्या करना है, आपने क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, देर पे ऑफ्स उनके क्या होंगे, वेरी होंगे, वेरी करेंगे। सिंपली उसका रीजन सिंपल सा क्या है
रिस्क और अनसर्टेनिटी की वजह से। रियल ऑप्शंस की अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये सिंपल सी एक वो सिनेरियो है छोटा सा। इसमें अगर आप देखें रियल ऑप्शंस की जब वैल्यू की आप बात करेंगे, इफ यू गो थ्रू दिस लाइन, जजमेंट, रियल ऑप्शंस का वैल्यू करने के लिए आपको जजमेंट की जरूरत होती है। और क्या है, एंड बोथ टू फार्मूलेट, और दोनों की क्या है कि आपने क्या करना होता है कि यू हैव टू फार्मूलेट, मॉडल एक फार्मूलेट करना है और एस्टिमेट करने के लिए इनपुट्स। देखें मॉडल की जहाँ तक बात है दैट्स फाइन, ये मॉडल आपने डेवलप किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इसमें जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स या मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर वेरिएबल, और आप पे होता है कि आपने डिसाइड करना है कौन सी वैल्यू पुट कीजिए। दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो इसका क्या मतलब है, एक जो क्वेश्चन आता है कि आई पुट दिस क्वेश्चन टू, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि यार अगर इसका क्या मतलब है कि इसका कोई फायदा भी है या नहीं है। एक तो चीज ये है कि मैंने मॉडल बनाया, उसमें जजमेंटल किस्म का मॉडल बनाया, या मॉडल बना भी दिया, उसमें जजमेंटल किस्म की वैल्यूज डाली, जो मैं बेहतर समझता था वो डाली, और उसके बाद क्या उसका फायदा होगा, नतीजा अगर क्या निकलेगा, उसका फायदा होगा या नहीं होगा। देन डेफिनेटली नॉट, आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है नहीं। उसकी वजह क्या है, वाई, सिंपल सी बात है कि देयर इज नो पॉइंट। अगर मैं अपनी मर्जी की वैल्यूज डाल रहा हूँ मॉडल के अंदर, मॉडल में अपनी मर्जी से मैंने चूज किया या बनाया डेवलप किया, तो उसका ऐसा ही फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें मैं हमेशा आउटकम क्या होगी, दैट वुड बी समवट बायस्ड होगी। मैं वही वैल्यूज पुट करूंगा जिससे वो क्या हो, सिंस आई ह्यूमन, एक किस्म का जजमेंट का वो आ जाता है, एरर कह ले, एक किस्म को बायसनेस आ जाती है। बायसनेस किस सूरत में है कि यार मेरी मर्जी है कि मैं जो भी करूं, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट या जिसे मैंने इवेल्युएट किया या जिसे एक्सेप्ट किया वो क्या हो, रिडिक्यूल किया जाए, या उसे लोग कहें कि दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन, और डिसीजन कुछ ठीक नहीं था। इसकी एक एग्जांपल अगर है, आप इफ यू वांट टू स्टडी दैट, इसकी एग्जांपल अगर रियल लाइफ से लेते हैं तो उसमें क्या है कि एक नासा की एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल मॉडल यूज में, नासा ने जो मॉडल यूज किए थे इनिशियली, यानी कि स्पेस एज जब स्टार्ट हुई थी या स्पेस रेस से स्टार्ट हुई थी, तो उसमें क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चांद का और जमीन का क्या था, और दूसरी हेवनली बॉडीज का या दूसरे जो सियारे वगैरह सोलर सिस्टम में, उसका क्या था कि उन्होंने जो मॉडल डेवलप किए थे उनकी ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह वो करने के लिए, मेजर करने के लिए, वो क्या थे, देवर फ्लॉट। उसमें क्या था, काफी ज्यादा एरर्स थे मॉडल में, लेकिन उसके बावजूद नासा वाज एबल टू पुट अ मैन ऑन मून, यानी कि दे वर एबल टू पुट, उसका कहने का मकसद क्या है कि यार वो बेशक फ्लॉड मॉडल थे, लेकिन स्टिल क्या किया उन्होंने कि दे हेल्प्ड, दीज मॉडल हेल्प्ड इन पुटिंग अ मैन ऑन द मून। का एस्ट्रोनॉट का जो मिशन था अपोलो 13 का, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। थिंग इज कि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, या उन्होंने एडवांस डे रियलाइज, तो उन्होंने चेंज की मिस्टेक्स वगैरह को रियलाइज किया। तो इसी तरह व्हेन यू टॉक अबाउट इट, ये जो आंसर हमने कहा था, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी थी, डेफिनेटली नॉट, हरगिज नहीं। तो एक्चुअली इन रियल लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट सिनेरियो होता है, ये चेंज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप ये कहेंगे नहीं जी ये इस तरह नहीं, लेकिन दे वुड ऑलवेज हेल्प यू आउट। ये वही बात है फाइनेंस वगैरह में जो हम मॉडल पढ़ते हैं, हमेशा दे कम विद सम सॉर्ट ऑफ अजम्पशन जरूर होती है उनके साथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्योंकि अजम्पशन है तो उनमें वो सारे फ्लॉप हो गए, जीरो हो गए। एक्चुअली दे हेल्प के अगर गिवन दैट के लेट्स से कि एक मॉडल के साथ 3 अजम्पशन है, उसमें से 2 अगर पूरी हो रही है, एक नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है, उसकी एक्यूरेसी काफी बेहतर होगी। यू वुड बी बेटर ऑफ विद दैट मॉडल रादर देन विद नो मॉडल एट ऑल। ये आपका कॉन्सेप्ट चलेगा।
जैसा कि एक प्रोफेसर साहब ने कहा था, एकेडमिक थे, तो उन्होंने कहा ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग, यानी सारे मॉडल गलत होते हैं। सिंपल टर्म में अगर आप बात करें, उसकी वजह क्या थी, देखा विद एम्बेडेड अजम्पशन, जैसे डिविडेंड डिस्काउंट या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आप देख लें, तो उसमें क्या होगा, हमेशा से एक जो अजम्पशन आती है कि एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, फलानी चीज़ कांस्टेंट रहे, फलाना एलिमेंट कांस्टेंट रहे। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, लेट्स से कि जैसे मैंने पहले भी आर्ग्यूमेंट दिया है कि अगर 3 में से 2 अजम्पशंस पूरी हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपको जनरल आइडिया ज़रूर हो जाएगा। तो लेकिन दे आर स्टिल यूजफुल ज़रूर होते हैं कि स्नैपशॉट आपको दे देंगे। ये बहुत वाई इज इट सो यूजफुल, सिंपल सी बात है कि एग्जैक्ट 100% मैं कहता हूँ 100% वैल्यू, अगर आप कहते हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी, 100% एक्यूरेट वैल्यू कह देते हैं, हमें ये मॉडल्स देंगे, वेल इफ यू थिंक दैट्स गोना हैपन, वेल नो, सिंपल सी बात है, नो। लेकिन ये आपको ये जरूर बता देगा, क्या बताएगा कि ये मॉडल्स ये आपको बताएंगे कि यार ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑप्शंस की प्राइस या इस प्रोजेक्ट की अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंड द अदर मॉडल, क्या जनरली इसकी शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। यानी कि लेट्स से सिंपल क्राइटेरिया कि जो आपकी वैल्यू आ रही है, लेट्स से प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है, लेट्स से प्रोजेक्ट को मैं लिख लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इजी हो एक्सप्लेन करने में और आपको भी मेमोराइज करने में या कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में। प्रोजेक्ट एक्स है, इसके मैंने कहते हैं मॉडल्स मैंने अप्लाई किए ऑप्शंस के, मॉडल ऑफ ऑप्शन जो भी थे मैंने अप्लाई किए, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने रिजल्ट ये निकला, मॉडल ने बताया कि लेट्स से 90% एक्यूरेसी से मॉडल ने ये बताया कि इसकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स मुझे डायरेक्शन का पता लग गया कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट, कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर यही बताते हैं कि नेगेटिव है वैल्यू, तो हमें क्या है कि यार फ्यूचर में जाके नेगेटिव होगी, देयर फेयर चांसेस कि वैल्यू नेगेटिव होगी, तो देयर इज नो पॉइंट, हमें ये प्रोजेक्ट को क्या करिए, अबैंडन करें, डिसकंटिन्यू करें। ये वो बात है एक्सेप्ट और वेदर टू एक्सेप्ट इट, और प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे, उसकी भी एक हमें आइडिया दे देता है। इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस एट लुकिंग एट फॉर एंड देन वैल्यू ऑफ रियल ऑप्शन ऑफन आइडेंटिफाइज क्रिटिकल इश्यूज। कौन कौन से हम उसे क्या करते हैं, ये हमें क्रिटिकल इश्यूज के बारे में भी थोड़ी सी हाईलाइट कर दें, क्योंकि इसमें मॉडल दे आर रियली कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स को लिया जाता है जो अदरवाइज हम सिंपल उसमें जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है, ये दूसरी स्टैंडर्ड लोन एनालिसिस और दूसरे जो हमने वो किए थे टेक्निक्स पढ़ी थी, उनमें क्या होता है वो दे गेट इग्नोर हो जाती है। अच्छा देखिए, एनालॉजीज बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल ऑप्शन हैज कम टू बी कॉल्ड, इसे हम इन एनालॉजी को क्या कहते हैं, रियल ऑप्शन कहते हैं, समराइज कर देते हैं। इसमें देखिए, इफ यू डू नॉट गेट दिस, थोड़ी सी हार्ड है, इंग्लिश वगैरह काफ़ी स्कॉलरी है, तो लेट्स गो थ्रू। हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे क्या होगा, दैट वुड मेक क्लियर हो जाएगा जो भी अभी तक हमने पढ़ा, और थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी, और थोड़ा सा आपका आइडिया जो वेग सा आपका बना होगा माइंड में, वो क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई भी हो जाएगा। सपोज हम करते हैं कि एक सिनेरियो ले लेते हैं, सिंपल सा है, शॉर्ट सा, इट्स नॉट द मिनी केस स्टडी जो कि मैंने डिस्कस किया था या बताया था, ये सिंपल सा एक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट टू रीट्रेट या रीइंफोर्स द आइडिया। $10 की कोई हमने मशीन ली है, और ये क्या करती है, एक पीरियड के एक पुर्जा जो है वो बना रही है फॉर 1 ईयर।
सॉरी नॉट 1 ईयर, एक्चुअली फॉर एवर, एक पुर्जा बना रही है फॉर एवर। विजिट की कॉस्ट कितनी है, पुर्जे की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 0.90 यानी 90 सेंट है। प्राइस ऑफ विजिट विल बी, दूसरे साल में क्या होगी, 55 सेंट होगी, और हर साल कितनी इंक्रीज होती रहेगी, 4% इंक्रीज हो जाएगी। इफेक्टिव एनुअल रिस्क रेट जो है या रिस्क का जो है आप वो करते हैं वो 5% हमने कहा रिस्क है या रिस्क फैक्टर है एनुअली। अब इसमें देखें, कैन वी इन्वेस्ट एट एनी टाइम, दैट इज द मेन क्वेश्चन। इसमें देखिए बाकी कैन वी इन्वेस्ट, क्या हम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस तरह की किसी मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। $10 की आप मशीन ले रहे हैं जो कि आपको क्या करके दे रही है, वंस अगेन कोई पुर्जा बना के दे रही है, और पुर्जे की कॉस्ट कितनी है, 90 है, और इसकी प्राइस जो है 55 है। तो शुड बी इन्वेस्ट, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, क्या अनसर्टेनिटी है, वेल लेट्स सी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यूज कितने होंगे आपके, दैट इज गोइंग टू बी कॉस्ट आपकी कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू 5% डिस्काउंट वो ले रहे हैं हम। तो इनिशियल इंस्टॉलमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, देखें रेवेन्यूज आपके कितने, 55, और इसमें आपके पास क्या है, बाकी कितना है, 10। क्या ये आउटफ्लोज हैं आपके, अगर हम कहते हैं कि हम अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम 5 साल रुक जाते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप देखें तो शुड वी इन्वेस्ट और नॉट, यस और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यार बेस्ड अपॉन दिस कि अभी का जो है ये जो सिनेरियो बन रहा है, लेट मी बॉक्स में डाल देता हूँ, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट इट। रिकॉल अगर आपको चाहिए, रिकॉल करें प्रेजेंट वैल्यू और वो दूसरे क्राइटेरिया जो थे। इसमें देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या है, इट इज पॉजिटिव, और परसेंटेज इसकी देखें तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी अच्छी इसका रिटर्न है। तो क्या होना चाहिए, बेसिकली एट दिस पॉइंट यस वी शुड इन्वेस्ट इन इट। अब देखें नाउ वी सी वी आर गोना लुक एट, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि हम 5 साल वेट करें ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी, दैट इज वन थिंग। कि एक तो 5 के कितनी 4% इंक्रीज कर रही है एनुअली। रेवेन्यूज आपके कितने हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे एक्चुअली, रेवेन्यूज आपके क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यूज को अगर आप वो देखें तो क्या हो रहा है, दे आर कमिंग डाउन। कॉस्ट आपकी जो है अगर आप 5 साल वेट करते हैं तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, क्या कि इंक्रीज इन एनपीवी इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि आपकी ये जो है इफ वी गो बैक, तो ये क्या होगा, इंक्रीज कितनी कर रही है, 4% एनुअली इंक्रीज आपकी कर रही है।
सो ये देखें, ये क्या हो जाएगी इन दिस केस, आपकी 30.66 हमने कहा एनपीवी बढ़ गई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी बढ़ी है, एंड कितने से बढ़ी है, दैट इज एक्चुअली कितने से बढ़ी, वो आपकी 3.66 से बढ़ गई है। तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि वेट करने से इन दिस केस विच ऑप्शन इज बेटर, वेटिंग सिंपली बेस्ड ऑन वन क्राइटेरिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्राइटेरिया पे अगर आप बात करते हैं, वेटिंग 5 years क्या है, बेटर ऑप्शन है। इसमें हम बाकी फैक्टर्स वगैरह नहीं ले रहे, स्ट्रिक्टली ये ले रहे हैं कि एनपीवी पे बेस करें। इसमें देखें, इन दिस केस 27 क्या हो जाएगी, दैट वुड बी योर स्टैटिक और पैसिव एनपीवी होगी। ये क्या है, विदाउट कंसिडरिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इफ यू रिमेंबर स्टैंड अलोन एनालिसिस और डिसीजन ट्री एनालिसिस में भी हमने ये थोड़ा सा इस टॉपिक को टच किया था कि ऑप्शन की क्या प्राइस होगी, या 5 year वेटिंग की क्या प्राइस है, एक्चुअली दैट इज 3.66 प्राइस है आपकी, यानी कि आपको एडिशनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज मिल रहे हैं जस्ट बाय वेटिंग 5 years। तो इस ऑप्शन की एक्चुअल में कितनी है, द ऑप्शन ऑन इट्स ओन इज वर्थ 3.66। तो ये क्या एडिशनल आपको वो रेवेन्यूज जनरेट करके दे रही है। लेकिन बिफोर वी गो टू दैट, सॉरी अबाउट वन थिंग, जस्ट वांटेड टू मेंशन कि यार ये थोड़ा सा इसे चेंज कर ले, द कॉस्ट को जी बोल के लेट्स लीव इट हियर। इसमें देखें मेन टाइप्स ऑफ ऑप्शन को हम फर्दर वो करेंगे, हम थोड़ी सी डिटेल में चले जाएंगे जो प्रीवियस हमने नहीं ली थी। सो ये जो अबव एग्जांपल है आपकी क्या हाईलाइट कर रही है, कुछ फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं कि यार थोड़े से इससे जो नतीजा निकलता है दैट इज वो क्या है कि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ये ज़्यादातर जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह में करेंगे तो क्या होगी, उनमें कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होगी, आपके पास चॉइस होगी हमेशा। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि आप यू विल बी स्टक विद वन थिंग, कि आप स्टक हो जाएंगे और उसके अलावा कोई आप मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, इधर उधर नहीं जा सकेंगे। तो ये क्या होती है, यू गॉट चॉइसेस, हमेशा से आपके पास चॉइसेस होंगी। और तो उसके रिप्रिकॉशन होंगे। इफ़ यू रिमेंबर के इफ़ यू रिकॉल द लास्ट लेक्चर जो अपने लेक्चर सीरीज थी, उसमें कॉर्पोरेट में और आपके या प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर या सोशल सेक्टर एक जो इशू आ गया था दैट वाज कि उसमें हमने कहा था कि उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत इशू हो जाता है कि अगर आप अपने डिसीजन को रिवर्स करें या आप क्या करें कि अपने एग्जिस्टिंग वो जो है डिसीजन जो आपने ले लिया उसे क्या करें, आप उसे वर्क बैक करें या उससे मुकर जाएं, दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन इन दिस केस दैट इज बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और आपके पास क्या होता है कि यू ऑलवेज गॉट एन ऑप्शन, या आपके पास बैक डाउन करना, ये किसी भी किस्म की दूसरी चॉइस होगी। इसमें हम ये स्टडी क्यों करते हैं कैपिटल बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम क्या करते हैं, इनकी कंसिडरेबल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल रिकॉल द लास्ट एग्जांपल, उसमें वैल्यू क्या थी 5 ईयर के वेट करने की, दैट वाज 3.66। अगर आप इसे देखते हैं कि इसकी परसेंटेज लें तो लेट्स से कि ये कितना हो जाता है, दैट इज 27 आपके पास टोटल है, तो आपने 3.66 डिवाइडेड बाय 27, नाउ इफ यू लुक एट इट, तो इसमें क्या होगा, दैट वुड बी मोर देन, अगर आप इसे सिंपली वो करेंगे, एक्चुअली दैट्स नॉट, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट टू नो कि ये 9% एक्चुअल में रियल उसमें वो देखें तो ये क्या होगी, दैट वुड बी क्वाइट, ये परसेंटेज में देखें तो काफ़ी बड़ी या काफ़ी आपकी बेहतर वो होगी, 3-4 या ऑलमोस्ट 4% का फर्क आपको मिलेगा। इसमें देखें
ऑप्शन जो कि एम्बेडेड से मुराद ये होता है कि जो कि आपके नेचुरली साथ होंगी, यू कैन नॉट इग्नोर इट, आप उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकेंगे, या उन्हें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट कट देम आउट। एम्बेडेड से मुराद हमेशा ये होगी दैट काम, यानी कि एक किस्म का पैकेज होगा कि लाजमी तौर पे आपको यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। अबैंडनमेंट ऑप्शन होगी, क्या है, आप ऑप्शन को, ये क्या ऑप्शन है, ये चॉइस है, इसमें सेल कर दें प्रोजेक्ट को, प्रोडक्ट लाइन को जो भी आपने स्टार्ट किया है, एंड क्लोज, या फिर प्रोजेक्ट को टोटली क्लोज ऑफ कर दे, बंद कर दे, शट डाउन। इसमें देखें, इट इज़ एन अमेरिकन पुट ऑप्शन ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू, यानी ये अमेरिकन पुट ऑप्शन एक्चुअली होता क्या है कि टाइम से पहले आप उसे अवेल कर सकते हैं, यानी कि यू कैन अवेल इट। कंप्लीशन टाइम से पहले पहले आप उसे अवेल कर सकते हैं, दैट इज अमेरिकन पुट ऑप्शन, और यू कैन से अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। जबकि यूरोपियन स्टाइल की अगर आप बात करें, कीप वन थिंग इन माइंड, वी टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो फर्दर होती है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, इसी वजह से मैं यूज़ करूँगा नॉट ओनली ऑप्शन बल्कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, यूरोपियन स्टाइल होगी, जिसमें कभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल जब एक्सपायर होगी ऑप्शन या मैच्योरिटी डेट पे ही आप एक्सरसाइज करेंगे। और अमेरिकन स्टाइल में क्या होगा, या अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है कि इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आप टाइम से पहले ही उसे अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 महीने का टाइम है, आप कहते हैं 2 महीने बाद क्योंकि मेरे लिए फीजिबल है, तो आप क्या करेंगे, 2 महीने में इसे अवेल कर लेंगे। और ऑप्शन तो इसमें स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, दैट वुड बी लिक्विडेशन। ये जैसे ऑप्शन के अंदर देखें, वन थिंग यू शुड नो अबाउट ऑप्शंस में क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें होंगी। एट दिस टाइम नेक्स्ट स्लाइड में आई विल गिव यू डिटेल, थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ऑप्शंस होंगी, या जस्ट इफ यू नो अबाउट देम वेरी गुड, अगर नहीं भी पता तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। इसमें देखें, व्हेन वी द लिक्विडेशन वैल्यू इज लो, द स्ट्राइक प्राइस कैन बी नेगेटिव। लिक्विडेशन वैल्यू लो होती है तो स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, नेगेटिव होगी। अबैंडनमेंट ऑप्शन, अबैंडनमेंट में क्या होता है कि जब आपकी क्या होता है पुअर आउटकम्स, जब आप आउटकम्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा ये घटिया होंगी या पुअर होगी, या हम लोगों के हिसाब से बहुत क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हम लोगों को क्रिएट कर देगी ये अगर हमने इसे एक्सरसाइज किया। इन दैट केस, या प्रोजेक्ट है उसे 5 साल तक मैं कंटिन्यू करता हूँ तो इकोनॉमिक कंडीशन या उसकी वजह से क्या होगी, लॉसेस पे लॉसेस क्रिएट करें, एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। फ्यूचर में मेरे लिए फंडिंग का इशू आ जाएगा, तो उससे बेहतर क्या होगा कि इन दैट केस जो अर्ली होता है अबैंडनमेंट ऑप्शन क्या है, मुझे करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेट से कि 3, 4 और 5 ईयर में जो 1 और 2 में जो मेरे लॉसेज हैं, दे आर गोइंग टू बी 10 और 0। 3 में मेरे पास 15 है, 4 में 15 है, 5 में 20 हो जाते हैं। तो इट्स मच बेटर कि मैं किधर करूँ, वंस आई गेट नो अबाउट देम, मैं रादर देन कंटिन्यू 5 साल का प्रोजेक्ट है, मैं इसे क्या करूँ, 10 लॉस हो गया, मैं दूसरे साल में 0 लॉस है, एट एंड मैं इसे ख़त्म कर दूँ और इसे कंटिन्यू ना रखूँ। इन दिस केस इसमें क्या है कि ये मुझे क्या कर रहा है, ये जो आउटकम्स थी दे आर एक्चुअली, अभी मेरे पास टोटल नेगेटिव आउटकम्स 60 हो गई थी 5 साल की, और ये मुझे कितने से बचा रहा है, अगर मैं ये ऑप्शन अवेल करता हूँ कि सेकंड ईयर में अबैंडन कर दूँ तो दैट मीन्स आई विल बी सेविंग 50। ये क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा जो लॉस की सूरत में होंगे, या 50 का जो लॉस होना मैं उसे सेव कर लूँगा या उससे मैं बच जाऊँगा।
इन दिस ब्लैंक स्लाइड, जैसे कि पिछले इसमें जो हमने वो किया था, जिसमें मैंने आपको कहा भी था कि लास्ट स्लाइड इन दिस स्लाइड के मैं नेक्स्ट उसमें आपको इलेबरेट करूंगा। देखिए पुट और कॉल ऑप्शंस का क्या होता है कि अमेरिकन स्टाइल में क्या होता है, ये यूरोपियन स्टाइल। कीप इन माइंड का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ जस्ट फॉर सेक के आगे जाके भी हमने काफ़ी डिस्कस करना है, सो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। ऑप्शन में होगा क्या, लेट्स सपोज कि मैं एक एसेट है, लेट मी कॉल इट दैट इज माय एसेट, इसकी करंट वैल्यू जो है, ये करंट प्राइस जो है दैट इज 100, 100 है प्राइस, और मैं कहता हूँ कि आफ्टर 1, 3 या 5 years, 5 साल के बाद मैं आपको ऑफर करता हूँ कि आई विल गिव इट टू यू फॉर ए, मैं आपको बेचूंगा फॉर 125, 125 का आफ्टर 5 years मैं आपको बेच दूंगा एसेट के, ठीक है। और प्राइस अप होती है या डाउन होती है, दैट इज फाइन। डियर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक किस्म का मुस्तकबिल में आपने वो करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ कर। लेकिन ऑप्शंस के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि इसमें एक ऑप्शन दे देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, एज फार एज यू गाइस आर कंसर्न, जब आप लोगों की जहाँ तक बात आती है एज एन इन्वेस्टर, कि अगर इफ दी मैं कब अवेल करूंगा, लेट मी पुट दैट इन, मैं ब्लू में वो करता हूँ कि अवेल कब करूंगा। इट्स गोइंग टू बी इफ अगर प्राइस मोर देन 125 है तो मैं क्या करूंगा, अवेल कर लूंगा। लेट्स से कि आफ्टर 5 years एट मैच्योरिटी, मैं ब्लू से कंटिन्यू करता हूँ इसे। एसेट ए की प्राइस जो है दैट इज 200, 200 है, क्योंकि आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मैं आपको 125 में दूंगा, और एसेट ए की प्राइस कितनी होगी, 200 हो गई है। नो व्हाट आर यू गोना डू, आप लोगों यू शुड, आपको क्या करना चाहिए, फौरन बाई कर लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि 200 की चीज जो है आपको 125 में मिल रही है, डिफरेंस 75 का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन व्हाट इफ सेकंड सिनेरियो, आई पुट दैट इन, ये मैं कह देता हूँ ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या है, लेट्स गेट रिड ऑफ इट, कि एसेट ए की प्राइस जो है 5 years में, आफ्टर 5 years एसेट ए की जो प्राइस है दैट इज लेट्स से 5 years, आफ्टर 5 years मैंने कहा कि जी एसेट ए की प्राइस अगर 75 हो गई है, देन व्हाट, आप लोग अब क्या होगा, आपको क्या होगा, शुड यू बाय इट, एक्चुअली नो। क्या आपको बाय करना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, एक्चुअली नो। क्या करना चाहिए, यू शुड नॉट बाय इट। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दैट इज बाइंडिंग, तो यू कैन नॉट से नो। आपको लॉस कितना होगा, उसी हटे यार 75 रुपए की चीजें आपको 125 में परचेज करनी पड़ रही, 50 का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है, दे आर एक्चुअली आपकी क्या है, दे आर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फॉरवर्ड या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ऑप्शंस क्या होगी, ऑप्शंस की अगर आप बात करते हैं, लेट्स पुट इट इन दिस, यहाँ पे मैं आपको क्या ऑप्शन आपको एक दे देता हूँ, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ चॉइस, क्योंकि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको कहता हूँ कि इफ यू लेट्स से 10, देन क्या होगा, देन मैं आपको, अगर आप मुझे 10 दे देते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम, 10 रुपए $10 प्रीमियम देते हैं, देन व्हाट कैन यू डू, यू कैन
बेल आउट और सॉरी आप क्या कर सकते हैं कि अबैंडन कर सकते हैं, बेल आउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे 10 रुपये आज दे देते हैं प्रीमियम की सूरत में, तो आप क्या करेंगे फ्यूचर में, अगर आपको सूट करता है दैट्स फाइन, ऑप्शन अगर आपको सूट करती है या प्राइस आपको सूट करती है, आपकी मर्जी, आप इसे कंटिन्यू रखें या इसे क्या कर दें, कैंसिल कर दें। लेट्स से इन दिस केस आफ्टर 5 ईयर ये जो है कि सिनेरियो में इसे कह देता हूँ सिनेरियो एक्स और इसे सिनेरियो वाई। सिनेरियो एक्स में आप क्या करेंगे, यू परचेज कर लेंगे। सिनेरियो एक्स में आपको क्या करेंगे, परचेज करेंगे या बाई करेंगे। उसकी वजह क्या होगी कि इसकी मार्केट प्राइस 200 है और आपने कितनी 125 देनी है, तो आपको बाई करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, इट्स गोइंग टू बी 75, जो आपने पहले भी कैलकुलेट किया था। लेकिन इसमें से क्या होगा, एक्चुअल में 10 आपका ये प्रीमियम की वजह से आपका प्रॉफिट एक्चुअल में 65 रह जाएगा। दैट इज रियली गुड, बहुत अच्छी चीज़ है उसकी। लेकिन आपका प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन आपके पास सिक्योरिटी है। और यही अगर सिनेरियो वाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप, आर यू गोना बाय इट, नो, आप क्या करेंगे, आप इसे क्या करेंगे, सिंपली आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसे क्या करें, अबैंडन कर देंगे या ऑनर ही नहीं करेंगे। तो इसमें आपका लॉस कितना होगा, इसमें हमने क्या कहा था आपको 50 का लॉस होगा, एक्चुअली नो, लॉस आपका क्या होगा, लिमिटेड होगा। Your loss would be limited to extent of premium, instead of 50 आपका लॉस कितना होगा, that would only be 10, आपका 10 लॉस होगा। Now if you refer back, इसमें यही चीज़ें कि ये तो हो गया यूरोपियन की, ये जो बात हमने की है, लेट मी से कि ये क्या है, यूरोपियन ऑप्शन की बात की। इसमें क्या है कि आपका भी एक से एक्सरसाइज करेंगे आफ्टर 5 ईयर या मेच्योरिटी पे, मेच्योर होंगी तब आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ अमेरिकन की अगर आप बात करते हैं, अमेरिकन ऑप्शन क्या होगी, मैं कह देता हूँ इसी सिनेरियो को एक्सटेंड करता हूँ इन थर्ड ईयर में जो आपका अंडरलाइंग एसेट था, एसेट ए, इसकी वैल्यू जो थी दैट वाज 350, लेकिन आपकी ऑप्शन तो 5 साल की थी, आप 5 साल के बाद ही इसे एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हैं, अगर यूरोपियन स्टाइल होगी, ओनली थिंग यू कैन डू इज वेट करेंगे, सब्र करेंगे और देखेंगे प्राइसेस की अप होती या डाउन होती, फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन आपको पता लगा कि एसेट की प्राइस जो है या मार्केट वैल्यू है 350 हो गई है। इन दिस केस आप क्या करेंगे, यस, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं इसे, रादर देन वेटिंग फर्दर 2 years, आप इसे क्या करेंगे, अवेल कर लेंगे। अवेल कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इससे प्रॉफिट कितना होगा, दैट वुड बी, आपके ने कितने देने, 125 प्लस 10, ये कितना हो जाता है, टोटल कॉस्ट है आपकी, माइनस इसमें से हो जाएंगे 350 में से, यानी कि आपकी कॉस्ट है और ये क्या है, आपकी सेलिंग या प्राइस है या मार्केट वैल्यू। इसमें देखें अब आपको कितना प्रॉफिट होगा, इट्स गोइंग टू बी 350 माइनस 125, जो कि आपकी वैल्यू आपने देनी है, दैट लीव्स, इसका क्या मतलब है कि आपके पास कितने हो जाएगा, 200 एंड एक्चुअली आपके पास जो प्रॉफिट होगा 215 का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा।
आप देखें 215 का प्रॉफिट आया। इसका क्या मतलब है कि बेस्ट, और मैं ये कहता हूँ कि थर्ड ईयर में क्योंकि इसकी ऑप्शन की जो वैल्यू थी दैट वाज या एसेट की 350 थी, फोर्थ ईयर में जो है इसकी 200 हो जाएगी और फिफ्थ में हम कहते हैं 100 हो जाएगी। तो इसमें क्या है, बेहतरीन जैसे आपको मौका मिला प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, या आपने क्या किया, ऑप्शन को अवेल किया सिंपली बिकॉज आपने कहा कि हम इट्स मच मोर सूटेबल है मेरे लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट क्या है, दैट इज योर प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट को इधर से ले लेते हैं, मैक्स है, एंड दीज आर योर अमेरिकन स्टाइल एंड यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन। और जहाँ तक कॉल ऑप्शन की बात करते हैं या पुट की होती है, तो ये क्या होता है, दे आर डिफरेंट टाइप्स। इसमें देखें पुट क्या होता है, पुट ऑप्शन आपको हमेशा क्या करती है, इनेबल करती है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्या करेंगे कि वो बेच सकते हैं, दैट enables यू टू सेल द एसेट। इसमें देखें स्ट्राइक प्राइस इसमें क्या होगी, दैट इज इन दोनों केसेस में ये 125 जो है, जिसपे मैंने आपको क्या किया, राजी हूँ कि आपको मैं बेचूंगा, दैट इज योर, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस होगी। नाउ वी गो बैक, तो क्योंकि ये सेल आपको इनेबल करती है, ऑप्शन देती है, चॉइस देती है कि आप बेच सकते हैं, तो स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, लिक्विडेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी। क्लोजिंग डाउन कॉस्ट क्या होगी, क्लोजिंग डाउन कॉस्ट को आप किससे इक्वेट कर सकते हैं, एक्चुअली दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ प्रीमियम। ऑप्शन का प्रीमियम जैसे हमने कहा, जिक्र किया था कि वो आप लेते, तो ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ योर क्लोजिंग डाउन प्राइस को आप प्रीमियम के तौर पे ले लेते हैं। लिक्विडेशन वैल्यू अगर लो तो स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, नेगेटिव होगी, सिंपली बिकॉज कि आपको क्या होगा कि आपको ये वही बात है कि स्ट्राइक प्राइस 120 रुपए की चीज जो है आपकी वैल्यू क्योंकि लो है, लेट्स से कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू 100 है और स्ट्राइक प्राइस भी आपको उसी हिसाब से 90 और 70 ही मिलेगी, तो दैट इज वन थिंग। और अबैंडनमेंट क्या है कि जैसे हमने ये जिक्र किया था, इसी को लास्ट पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए कह देता हूँ कि ईयर 1, 2, 3, 4 एंड ईयर 5, इन सारों में ये जो ईयर है, ईयर 1 में जो है मैं कह देता हूँ कि आपके जो एसेट की, ये एसेट को हम एसेट ए ही लेते हैं, एसेट की जो वैल्यू थी ईयर 1 में दैट वाज 100, ईयर 2 में जो थी दैट वाज 90, ईयर 3 में 350 हुई, ईयर 4 में जो थी आपकी एसेट की, यही इसी एसेट की वैल्यू 75, और ईयर 5 में कितनी थी, ये आपकी 80 हो जानी थी। तो अब अगर आप वेट करते हैं, अगर आप ईयर 4 या 5 तक वेट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, आपको ईयर 4 इधर कितना लॉस होगा, 35 का लॉस होगा। वो क्यों होगा, 10 आपने प्रीमियम दिया हुआ है और बाकी क्या होगा कि एसेट का एक्चुअली नहीं 35 नहीं, माय अपॉलॉजीज, ये 125 पे होगा, तो दैट मीन्स कि आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 60 क्यों होगा, 50 का आपको लॉस हो जाएगा, प्लस आपके 10 क्या होगा, प्रीमियम जो आपको इरिकवरेबल अमाउंट होगी वो आपको अप्लाई हो जाएगा, देना पड़ेगा। और ईयर 5 में कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 55। वो क्यों होगा या 55 क्यों होगा, ईयर आपका 45 तो होगा, सिंपल लॉस होगा, प्लस 10 जो होगा आपका प्रीमियम आपने जो पे किया है ना। इसमें देखिए बेहतरीन ऑप्शन क्या होगी कि रादर देन कंटिन्यूइंग अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे इसे डिसकंटिन्यू ना करते, यानी डिसकंटिन्यू से मुराद है कि अवेल कर ले। सेम थिंग अब प्रोजेक्ट को, इसकी जगह अगर मैं कह देती हूँ ये प्रोजेक्ट है आपका,
तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगी, ये ऑप्शन नहीं है मगर ये आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट बीटा है, बीटा प्रोजेक्ट है कोई। उसमें ये है कि आपको आउटकम्स का पता लगा है, लास्ट ईयर ये थी, नेक्स्ट ईयर ये, या लास्ट 2 ईयर्स में ये आउटकम थी, नेक्स्ट या करंट में 350 है, नेक्स्ट में क्या होगी इसकी फर्दर डाउन होगी। तो अगर आप इसे अवेल नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने लॉसेस को मैक्सिमाइज करेंगे या अपने लॉसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। एक्सपेंशन ऑप्शन की अगर आप बात करते हैं तो इसे अगर उससे इक्वेट किया जाए तो क्या है, एक्सपेंशन ऑप्शन क्या होगी आपकी, हमेशा ये होगी कि अगर फ्यूचर में अगर आपकी क्या हालात आपके साथगार है या आपके फेवर में है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट करके अपने आउटपुट को और प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। ये क्या अमेरिकन कॉल ऑप्शन ये विद वैल्यू एडिशन कैपेसिटी, यानी कि वैल्यू एडिशन कैपेसिटी क्या कि लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ 4 साल तक आप इसे 5 साल तक नहीं करते, अगर आप 5 साल नॉर्मल टाइम है, लेकिन 6 या 7वें साल तक अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो आपकी क्या होगी, मैं स्ट्राइक प्राइस को फर्दर 125 के बजाय मैं लोअर करके 110 कर देता हूँ या 115 कर दें, सिंपली बिकॉज आपने इतना अर्सा इसे रखी है। तो ये क्या होगी, वैल्यू एडिशन हो जाएगी आपकी ऑप्शन पे। स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन क्या होगी, इस कॉस्ट क्रिएटिंग दिस स्ट्राइक प्राइस ऑफ, जैसे मैंने कहा इसमें स्ट्राइक प्राइस मैं कम कर देता हूँ तो उसमें क्या होगी, ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस इस कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दिस, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये क्या है, दैट इज एक्चुअली योर कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग, ये ऑप्शन क्रिएट करने की या ऑप्शन आपको अवेल जो करनी है, फ्यूचर पोटेंशियल बेनिफिट है, इसकी एक्चुअल में कॉस्ट के अंडरलाइन कॉस्ट इज योर स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस जो होगी ये आपकी एक किस्म की क्या होगी, कॉस्ट हो जाएगी। स्ट्राइक प्राइस किस पर डिपेंड करेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल आपने प्रीमियम जितना हाई देंगे ये जितनी वो देंगे या जितनी बड़ी और जितना बड़ा एसेट होगा, जितना बड़ा बंड, तो आपको स्ट्राइक प्राइस में भी रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसमें देखें कि अगर व्हेन यू टॉक अबाउट इट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इनिशियली चूज अगर वो शुरू से ही चूज कर लेती है कि बिल्डिंग इतनी बड़ी बनाई जाए, यानी कि रादर देन आज मैं कहता हूँ कि आपने 100 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बना ली है जबकि आपकी रिक्वायरमेंट 50 की है सिर्फ, लेकिन आपने कहा क्योंकि पैसा है, फंडिंग है, तो हम इकोनॉमीज ऑफ क्या स्केल का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं ताकि फ्यूचर में भी हमारी कैपेसिटी वगैरह का कोई इशू ना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी, इन दिस केस स्ट्राइक प्राइस कम होगी, सिंपली बिकॉज आपने कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना। स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं, वो जो कॉस्ट है वो कम होगी। उसकी वजह के एक्सपेंशन के लिए लेट्स से कि आपकी फ्यूचर में जो है रिक्वायरमेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी 60 फीट, 50 तो ऑलरेडी आपके पास है, ओनली थिंग यू नीड टू स्पेंड इज 10 फीट पे एडिशनल आपने स्पेंडिंग करनी है। तो ये एक किस्म की दैट जो स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन के से इक्वेट करें, ऑप्शंस के हिसाब से हम लेके जा रहे थे, तो उसमें क्या करेंगे हम कि स्ट्राइक प्राइस को, क्योंकि हम क्या कहेंगे दैट इज रियली लो, या स्ट्राइक प्राइस आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के ऑपोजिट होगा कि जैसे एक्सपेंशन में हमने क्या जिक्र किया कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, आप अपनी कैपेसिटी को क्या करेंगे, जो ऑलरेडी है उसे क्या करेंगे, कम करने लगेंगे। तो ऑप्शन रिड्यूस करना चाहते हैं अगर आप प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस को या अपने उसको क्या करेंगे, रादर देन अपग्रेडिंग डाउनग्रेड उसे कर लेते हैं।
ये क्या होगी, ये अमेरिकन ऑप्शन होगी। जैसे हमने कहा कि वैल्यू एडिशनल कैपेसिटी पे होगी, तो ये क्या कि वैल्यू ऑफ लॉस्ट कैपेसिटी, ये अमेरिकन ऑप्शन किस पे होगी, अमेरिकन पुट ऑप्शन होगी ऑन दी वैल्यू ऑफ लॉस्ट, जो भी लॉस्ट कैपेसिटी होगी उसकी वैल्यू पे हम क्या इसे ट्रीट करेंगे एज अमेरिकन स्टाइल पुट ऑप्शन, हम उसे ट्रीट करेंगे। द स्ट्राइक प्राइस इज, स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, इस प्रेजेंट वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस क्या होगी आपकी एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू होगी ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर, फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स सेव्ड एज, यानी कि फ्यूचर में जो आपके अखराजात या खर्चे होने थे आप उससे बच जाएंगे, और वो क्या होगी एक्चुअली दैट वुड बी योर प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर में हो गए, लेट से फ्यूचर में 500 लगाना था तो प्रेजेंटली उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वो जो आपकी बचत होगी एट टाइम ऑफ एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, तो वो क्या होगी एट दैट टाइम वो आपकी स्ट्राइक प्राइस बन जाएगी। नाउ वी आर गोना डिस्कस ऑप्शन टू डेफर। ऑप्शन क्या है कि डेफर के रादर देन हम कंटिन्यूइंग या अभी कंटिन्यू करने के बजाय आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं इसे। एक बहुत बड़ा आपके पास क्या होती है ऑप्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है कि रादर देन कंटिन्यूइंग, आप कंटिन्यू करने के बजाय प्रोजेक्ट को आप क्या करते हो उसे डेफर कर देते हो। कि आज अगर चल रहा है, फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल जो थी वो हमने अगर आपको थोड़ा सा वो तो अर्लियर भी हमने देखी थी, जिसमें हम क्या कह रहे थे, विजिट वाली एग्जांपल थी जिसमें हमने 5 इयर्स अगर डेफर करते तो हमारा क्या था एनपीवी में 3.66 की वैल्यू ऐड होती, यानी कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू वाज नॉट गोइंग टू बी, या वो आपकी 27 नहीं थी, 3.66 से बढ़ के क्या गई थी 30.66 बन गई थी 27 से। ये क्या हो जाएगी, अमेरिकन कॉल ऑप्शन हो जाएगी। और ये कॉल ऑप्शन क्या होती है एक्चुअली, दैट गिव्स यू ऐसी, ये वही बात है कि एग्जांपल जो थी यू कैन रेफर बैक, इफ यू रेफर बैक टू इट आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन टू एक्सटेंड क्या है, ऑप्शन टू एक्सटेंड क्या होगी कि पॉसिबल टू एक्सटेंड लाइफ ऑफ एसेट की लाइफ फिक्स वैल्यू पे की या फिक्स अमाउंट पे करने के बाद हो जाएगी। ये क्या होगी, ये यूरोपियन स्टाइल कॉल ऑप्शन होगी। इफ यू रेफर बैक टू दी स्लाइड, मेन जो एक आपको दी थी 2-4 स्लाइड्स पहले जिसमें आपको इलेबोरेट किया था, इफ यू रेफर बैक टू इट तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ऑप्शंस को कैसे आप वो कर सकते हैं, यूजिंग ब्लैक एंड शोल्स, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, ब्लैक एंड शोल्स का मॉडल यूज करते हुए वैल्यूएशन मॉडल और बाइनोमियल या डिसीजन ट्री। हम इसे क्या करेंगे, फाइनेंशियल ऑप्शंस की तरह ही वैल्यू करते हैं, लेकिन यू गॉट टू कीप इन माइंड एक दो चीज़ें अपने ध्यान में रखनी, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस होता है। इस वजह से हम एक टेक्निक पे रिलाई नहीं करते, कॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं। इसमें ब्लैक एंड शोल्ड वैल्यूएशन मॉडल है जो हम लेटर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो जो आपको जिक्र भी किया था मिनी केस स्टडी के अंदर, वो आप वो कर लेंगे। बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल या बाइनोमियल ट्री के थ्रू आप ये इसे वो कर सकते हैं, और डिसीजन ट्री एनालिसिस के थ्रू करेंगे। जो हम लेटर ऑन केस स्टडी पढ़ेंगे उसके अंदर या डिस्कस करेंगे, उसके अंदर ये सारी आप हम अप्लाई करेंगे। एंड वी गोना लीव इट हियर, हम इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर जो मैंने आपसे जिक्र किया था, वी गोना टेक दिस टॉपिक फर्दर, वी गोना डिस्कस इट इन डिटेल में, नॉट थ्योरेटिकली बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मिनी केस स्टडी। छोटी सी केस स्टडी होगी जिसे हम डिटेल में जाके डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, दैट वुड मेक इट क्लियर, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उसकी बेहतर हो जाएगी, और यू गेट टू नो कि ये टेक्निक्स वगैरह किस तरह अप्लाई की जाती है, और रियल ऑप्शंस का क्या इम्पोर्टेंस है इन रियल लाइफ या प्रोजेक्ट के हिसाब से, और
कैपिटल budgeting के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड दैट्स इट फ्रॉम मी. हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.